हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैंडिडियासिस। दिस इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द फंजाई। कैंडिडियासिस इज एन ऑब्स्ट्रेटिव फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड मोस्ट कॉमनली बाय द कैंडिडा एल्बिकेंस। डेफिनेटली आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। एंड ओकेजनली बाय द कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस। सो ये जो कैंडिडियासिस है एक तरीके का ऐसा फंगल इन्फेक्शन है कि ये बाय चांस होता है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है कि ये हो जाएगा। और क्या अपॉर्चुनिटी है कि बॉडी के अंदर अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो ये कैंडिडियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका ऑर्गेनिज्म क्या है जिसको कॉज करता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कि इसी डिसीज के नाम से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। In human beings, Candida species are present as a normal flora of the skin and mucocutaneous area. तो इन ह्यूमंस ये जो कैनेडा स्पीसीज है ये नॉर्मली हमारे स्किन में रहती है। जैसे आपने सुना होगा हमारे पेट में मतलब एक तरीके से हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें फ्लोरा होता है जिसमें कुछ बैक्टीरियाज कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि रहते ही हैं। उसी तरीके से हमारे स्किन के अंदर भी नॉर्मल फ्लोरा होता है कैनेडा का। So Candida species are present as a normal flora of the skin, mucocutaneous areas, intestine and the vagina. The organism become pathogenic when the balance between the host and the organism is disturbed. तो डिसीज कब होगी? नॉर्मली हमारी बॉडी में रहते हैं, बट इसकी वजह से डिसीज कब होगी? जब इनका जो एक तरीके से हम कहते हैं रेशियो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। वेरियस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आर इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो गई है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसने बहुत ज्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया है। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसकी बहुत लंबे टाइम से एंटीबायोटिक थेरेपी चलती आ रही है, या फिर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, या फिर जो डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट हैं, या फिर जो ओबेसिटी है जिनको, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, तो उनमें ये कैंडिडियासिस होने के चांसेस काफी होते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना कि ये किन किन में होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर। सो कैंडिडा प्रोड्यूस सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन और मे इन्वेड डीपर टिश्यू एज डिस्क्राइब्ड अंडर। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि और क्या क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो ये हमारे स्किन और म्यूकोक्यूटेनियस एरिया को ही अफेक्ट करेगा, बट अगर ये डीप जाते हैं तो दे कैन कॉज द ओरल थ्रश। This is the commonest form of mucocutaneous candidiasis seen especially in the early life. Full-fledged lesion consists of the creamy white pseudomembrane comprised of the fungi covering the tongue, soft palate and buccal mucosa. In severe cases, ulceration may be seen. तो अगर आप बहुत सारे केस देखोगे ओरल थ्रश आपको देखने को मिलेगा बच्चों में, तो इसमें क्या होता है, क्रीमी लेयर बन जाती है व्हाइट कलर की, और इट इज अ स्यूडो मेम्ब्रेन, मतलब कि एक झूठी तरीके की मेम्ब्रेन बन जाती है जिसपे बेसिकली वो फंजाई होता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होता है? आपके ओरल, ओरल नाम से चल गया है कि मुंह में होगा, तो टंग में, सॉफ्ट पैलेट एंड बकल म्यूकोसा को कवर करेगा। नेक्स्ट आता है कैंडिडियल वेजिनाइटिस। जब आप ऑब्स गाइनी पढ़ते हो तो गाइनी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेजिनाइटिस। तो वहां पर आप इसके बारे में पढ़ते हो। वेजाइनल कैंडिडियासिस और मोनेनियल वेजिनाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली बाय अ थिक येलो कर्डी डिस्चार्ज। द लीजन फ्रॉम द स्यूडो मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई ऑन द वेजाइनल म्यूकोसा। तो बेसिकली इसमें भी क्या बनती है, स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है फंजाई की, कहां पर? वेजाइनल म्यूकोसा पर, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करेंगे और हमारे वेजाइना के म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम करेंगे। दे आर क्वाइट प्यूरिटिक, मतलब कि इसमें काफी पेशेंट को खुजली होती है, एंड मे एक्सटेंड टू इन्वॉल्व द वल्वा, जिसको हम वल्वो वेजिनाइटिस बोलते हैं, एंड द पेरिनियम ऑल्सो। Next, we will talk about the cutaneous candidiasis. So, what is cutaneous? नाम से पता चल रहा है कैंडल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेल फोल्ड्स प्रोड्यूसिंग चेंज इन द शेप ऑफ द नेल प्लेट। अच्छा, नेल प्लेट की शेप जो आती है तो उसको बोलते हैं पेरिनिकिया। एंड कोलोनाइजेशन इन द इंटरट्रिजिनस एरियाज ऑफ द स्किन, एक्सिला, ग्रोन, इंफ्रा एंड इंटरमैमुलरी, इंट्राग्लूटियल फोल्ड्स एंड इंटरडिजिटल स्पेसेस। मतलब कि जो स्पेसेस होते हैं, जो आपकी हम कह सकते हैं जो बगल होती है, या ग्रोन एरिया जो होता है, या फिर मैमरी ग्लैंड के जो अंडर एरिया होता है, या इंटरग्लूटियल फोल्ड जो होते हैं, वहां पर ये क्यूटेनियस कैंडिडियासिस फॉर्म हो जाता है। एंड दिस इज कॉज्ड बाय द कैंडिडा एल्बिकेंस। नेक्स्ट,
is the systemic candidiasis. What is the systemic candidiasis? Invasive candidiasis is rare and is usually a terminal event of an underlying disorder associated with impaired immune system. मतलब कि या तो बॉडी के अंदर कोई डिसीज भी होगी ही और साथ साथ इम्यून सिस्टम भी वीक है. द ऑर्गेनिज्म गेन एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू एन अल्सरेटिव लीजन on the skin or a mucosa may be introduced by the iatrogenic means such as a via intravenous infusion, peritoneal dialysis or the urinary catheterization. तो हो सकता है कि कोई पेशेंट है जो कि हॉस्पिटलाइज है और उसको कैथेटर लग रही है, यूरिन कैथेटर लग रही है, तो उस वजह से उसको ये डिसीज हो सकती है, ये कैंडिडियासिस अफेक्ट कर सकता है. द लीजन ऑफ द सिस्टमिक कैंडिडियासिस आर मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड इन द किडनीज एज असेंडिंग पाइलोनेफ्राइटिस. असेंडिंग मतलब कि जो कि ऊपर की तरफ चढ़ेगा, पाइलोनेफ्राइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन, एंड इन अ हार्ट एज द कैंडल एंडोकार्डाइटिस. सो सिस्टमिक वैसे काफी रेयर होता है और किन कंडीशन में होता है, अगर कोई पर्सन पहले से हॉस्पिटलाइज है और उसकी इम्यून सिस्टम ऑफकोर्स वीक होगा तो उनको ये डिसीज हो सकती है. सो ये कैंडिडियासिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. काफी बार वाइवा में, एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है.